होने वाली हिंसा के बारे में। आजकल आप देख रहे हैं सड़कों पे जानवर मुक्ति से घूम रहे हैं और आनंद ले रहे हैं जीवन का। तो क्या ऐसा है क्या वो मनुष्य ही उनके दुश्मन हैं? ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन समझिएगा पहले। देखिए, जानवरों पे तरह तरह के अत्याचार हम करते आए हैं। हमने शुरुआत से ही जानवरों को बंदी बनाया, उन्हें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए हमने गाय बछड़े दूध के लिए पाले, भैंस पाली, घोड़े की सवारी की, हमने कुत्ता पाला हमारी रक्षा करे। तो मतलब मनुष्य ने एक तरीके से जो भी किया जानवरों के साथ अपने स्वार्थ के लिए किया कि हमारा पेट भरे, हमारी रक्षा हो, हम बचें। कुछ ने चिड़िया पकड़ी, उल्लू पकड़े, उनको बेचा, इनको मारा। कुछ सांप पकड़े, कुछ ने जानवरों की खालें बेची, कुछ अभी भी बेच रहे हैं। ये टाइगर, चीता, इन सब की खालें महंगी बिकती हैं। कुछ से हमने दवाइयाँ बनाई। तो मनुष्य जाति ने जब भी आप जिस तरफ भी देखेंगे जानवरों के साथ अत्याचार ही किया है। मनुष्य जाति के सामने सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि उन्हें एक गलत फहमी हो गई है कि वो जानवरों से सुपीरियर हैं। और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि मनुष्य जाति और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। एक संस्कृत का श्लोक है ये, कि जिनके पास न ज्ञान, शील, दान कुछ है ही नहीं, ऐसे मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए जब इंसानों को ये अधिकार नहीं है कि वो जीवों को परेशान करें या उनको ले या उनका इस्तेमाल करें किसी भी प्रकार से, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, मनुष्य ने जू बना रखे हैं, चिड़ियाघर बना दिए चिड़ियों को, बच्चों को देखने के लिए। ये जुल्म है, मैं तुम्हें कहता हूँ। क्या है? दीज आर सीवियर एट्रोसिटीज़। इस विश्व में जितने भी जू हैं उनमें सिर्फ बीमार, घायल जानवरों को रखा जाना चाहिए, या जिनकी टांग टूटी हुई है या कोई जिनकी तबीयत खराब है, बस। उसके अलावा उसमें एक भी स्वस्थ जीव नहीं होना चाहिए। सबको जंगल में छोड़ दिया जाना चाहिए, मुक्त। क्योंकि ये एक जुल्म है, आप किसी को पिंजड़े में कैद कर दे रहे हैं। तुम अपने शरीर में कैद हो, तुम्हें कितनी तकलीफ़ है। तुम्हारा जो माइंड है तुम्हें कितनी यातनाएँ देता है। दिन भर 24/7 ये यात्राएं तो दे रहा है तुमको, नहीं देता? ऐसे ही तुमने एक जानवर को और भी पिंजड़े में कैद कर रखा है, और आजकल तुम भी पिंजड़े में कैद हो लॉकडाउन में। तुम्हें कैसा लग रहा है? तो तुम्हें खुद महसूस करना चाहिए उस जानवर का दर्द, ये कैसा लगता है एक लॉकडाउन में। तो मनुष्यों को चाहिए, सरकारों को चाहिए कि जितने भी ये जू हैं इन सब में सिर्फ बीमार और जिनका इलाज करना उनको रखे, और वो भी जब ठीक हो तो उन्हें जंगल में छोड़े। कोई भी काम के लिए, सर्कस के लिए, खेल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जानवरों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। ये सब अवैध है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। दिस इज़ अ हीनियस क्राइम्स। ये हीनियस क्राइम्स हैं। इसका तुम्हें इसी की सज़ा मनुष्य जाति भोग रही है। तो तुम्हें चाहिए, इस मनुष्य जाति को चाहिए कि तुम जानवरों से प्रेम रखो, चाहे वो कोई जानवर हो। तुम ये मत सोचो वो बहुत बढ़ जाएंगे तो तुम्हें खा जाएंगे, वो नहीं खाएंगे। नेचर उस पर अपने आप कंट्रोल रखता है। नेचर हैज़ अ वे। लेकिन पिंजड़ों में रखना, जानवरों का इस्तेमाल करना, उनको अपने लिए घर में पाल रखे हैं सबने कुत्ते बिल्ली। अबे जानवर क्या तुम्हारे इंटरटेनमेंट के लिए है क्या कुत्ते बिल्ली? क्या तुम्हारे दिमाग में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम अकेले अपने आप को झेल पाओ? सबसे बड़ी बात यही है। ये इसीलिए पाले गए हैं क्योंकि मनुष्य अकेले जानवरों को घरों में पालते हैं। मनुष्य अकेले अपने आप को झेल ही नहीं सकता, अपने दिमाग को। मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो जानवरों को देख के इनका इस्तेमाल करता है। मैं देखता हूँ वीडियोस में जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। कभी कुत्ता रख रहे हैं, बिल्ली, तोता, ये सब जुल्म है। तरह तरह से उन्हें टेढ़ा मेढ़ा करके खड़ा करके वीडियो बना के लाइक्स ले रहे हैं। ये सब, इस पर टोटल बैन होना चाहिए। कोई भी पालतू जानवर घर के अंदर नहीं रखेगा इस तरीके से। कोई नहीं रख सकता कुत्ता बिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक जुल्म है और मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। आप छोड़िए उनको, किसी को ज़रूरत नहीं जानवर पालने की, ऐसा कोई खतरा नहीं आ रहा है। पता नहीं सरकारें सो रही हैं या क्या कर रही है, मुझे नहीं मालूम। इन सब चीज़ों के बारे में बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। भगवान शिव, जो पशुपतिनाथ भी कहे गए, जो सभी जीवों के अनन्य प्रेमी हैं, ये उनका भी एक तरीके से, इस तरीके से जानवरों को रख करके, उनको बंद करके, ये उनका भी अपमान है, मैं कहता हूँ। और मैं सही कहता हूँ। और जिस दिन तुम सबको छोड़, कम से कम हमारे भारत जैसे देश में तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए सबको। और क्या, क्योंकि ये तो धरती वैसी है। तो इस प्रकार से मैं तो यही कहूँगा, जितना हो सके आप ये जानवर वानवर अपने घरों में ना पालिए। इनको छोड़िए, जू में है सबको छोड़ दीजिए, इनको स्वतंत्र रखिए। जो बीमार हो जानवर उनको पालिए। आपको सड़क में स्ट्रीट डॉग दिख रहा है, वो नहीं कुछ कर पा रहा है, उसको पाल के कुछ खिला दो, वो ठीक है। उसे भी मत पालो, खुला ही छोड़ दो, खाना बाहर ही दे दो, ठीक है।
तो इस तरीके से अब तुम्हें गायों को दूध चाहिए ही हमें, तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा इंडस्ट्री कुछ ना कुछ उसमें अच्छी व्यवस्था जितनी बढ़िया हो। जैसे आयरलैंड में वो गायों को खुली छोड़ देते हैं और वो घास चरती हैं, तो उनका दूध भी वो प्रेम से देती हैं। यहाँ तो इंजेक्शन ठूस करके वो जुल्म कर रहे हैं गायों पर भी, कोई हो, ठीक है। और फिर बाकी तो फिर वो काट तो रहे ही हैं, वो तो खैर अब जो भी कुछ है उसका भी बाद में इलाज किया जाएगा। तो इस प्रकार से अब मतलब ये देखा जाए तो हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जानवर हमारे हैं। ये चिड़िया को बंद कर दिया पिंजड़े में, तोते को बंद कर दिया पिंजड़े, ये सब कुछ नहीं, ये सब बंद। चलिए ठीक है, थैंक यू।